everybody, my name is Chahat and today we'll be talking about communication. I hope you all are doing well. So I think we'll start from questions. आपको communication क्या लगता है? Communication word सुन के कुछ याद आता है? Right? Talking to your friends, messaging, chat. Since हम थोड़ा digital ज़माने में आ गए हैं, ज़्यादा digital हो गए हैं सब, हर चीज़ digitally होती है सब कुछ. So correct, you talk to your friends through messages and you call your friends from via phone and even you speak to your friends in person. Covering the definition, अगर ये एक पिक्चर है, आपको इस पिक्चर को देख के क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? Correct, it's a phone, somebody is speaking and somebody is listening. So ये भी आपकी तरह दो फ्रेंड्स हैं जो एक बात कह रहा है और दूसरा बात सुन रहा है. सो कम्युनिकेशन बहुत वास्ट है और कम्युनिकेशन सब वो चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अभी जो मैं भी आपके साथ कर रही हूँ वो कम्युनिकेशन ही है. सो कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन से बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, signals through a medium and जब हम when we communicate we talk, we listen and we observe. जब हम बात करते हैं तो हम अभी बात कर रहे हैं, हम टॉक कर रहे हैं, हम सुनते हैं सामने वाला क्या कह रहा है और हम ऑब्ज़र्व करते हैं. ऑब्ज़र्व कैसे? जैसे मैं भी हैंड मूवमेंट कर रही हूँ तो आप मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, मेरा टोन क्या है और मेरा एटीट्यूड क्या है आपसे बात करने में, ये सब चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं. सो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड ही है. कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है और आप चाहे उसको मैसेज से करो या फ़ोन से करो या किसी भी मीडियम से करो, तो एक बात जो आप किसी और को कहना चाहते हो वो कोई और ही है. सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन. आप आइडियाज़ कन्वे करते हो कि आपके हिसाब से वो ज़्यादा बेटर लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कोई अगर आपके मन में आइडिया आ रहा हो, आइडिया कि हम पिक्चर्स शो कर सकते हैं ज़्यादा, थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, तो ये सब आप ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को अगर हम बहुत इजी वर्ड्स में लें तो एक दूसरे से बात करना. सिर्फ कम्युनिकेशन, लेकिन आज की डेट में कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने तक नहीं रह गया है. आपको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है और आप ऐसे बात करो कि सामने वाले को आपकी बात समझ भी आए और आपकी बात सही भी हो. सो देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन: क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कॉन्साइज, कंसिडरेशन एंड कर्टियस. विल स्टार्ट फ्रॉम क्लियर. आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए. क्लियर से मतलब कि आप जो बात कहना चाह रहे हो वो ईजी वर्ड्स में, ऐसे वर्ड्स में कि वो सामने वाले को समझ आए, क्लियर हो, घुमा फिरा के नहीं हो. If you want a pen from somebody, directly ask, can I have a pen? Don't ask, can you give me that? Nobody will understand what is that. So second is correct. आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का नेगेटिव रिएक्शन आए. So it should be correct according considering the feelings. See, कंसिडरेशन पे भी हम बाद में आएंगे, बट करेक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन किसी और को पास करना. फॉल्स र्यूमर्स फैलाने से सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. थर्ड इज कंप्लीट. आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए. जो आप कहना चाह रहे हो, अगर आप किसी को जो भी कोई बात कन्वे करना चाह रहे हो, उसमें हर क्वेश्चन का 5 W's एंड 1 H का आंसर होना चाहिए. सो 5 W's आर वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, क्यों, उसका कोई रीज़न, हाउ इज़ एंड हाउ इज़ कैसे. सो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एंड व्हाट, क्या, बात क्या है, जिस्ट क्या है बात की. सो ये सब 5 W's और 1 H को आपको कंसिडर करते हुए अपनी बात को कहना चाहिए, तभी वो बात कंप्लीट मानी जाएगी. आप जो सामने वाले को समझाना चाहते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने मैसेज में मेंशन करो ताकि उस तक आपकी बात क्लियरली पहुँचे, ढंग से पहुँचे, कम्प्लीटली पहुँचे. सो लास्ट इज
अनदर वन इज़ कंक्रीट. कंक्रीट मतलब आपकी बात में वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, आपकी बात टू द पॉइंट होना चाहिए. टू द पॉइंट इन द सेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया, आई वॉन्ट अ पेन. आई वॉन्ट अ पेन इज़ कंक्रीट. आपने टू द पॉइंट बात करी, आपको जो कहना था. ये नहीं कि आई वॉन्ट दैट. तो हमने सिंस 4 सीज कर ली हैं, तो आई होप आप मुझे एक कंप्लीट का एग्जाम्पल दे सको. करेक्ट. अभी मैं जो आपको बात कर रही हूँ वो भी कंप्लीट है. 7 सीज में जैसे मैंने आपको 4 सीज बताए अभी, तो मैं आपसे कंप्लीटली कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ. कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का कोई एग्जाम्पल देगा? करेक्ट, कि हम 7 सीज की बात कर रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 7 सीज की बात करने वाले हैं, जिसमें से मैं 4 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. सो द फिफ्थ वन इज़ कॉन्साइज. कॉन्साइज मतलब कि आप किसी का बैकग्राउंड, और कॉन्साइज मतलब कि आप उन मैसेजेस और उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो जो सामने वाले को समझ आएंगे, जो आपको भी समझ आएंगे. आप ज़्यादा वर्डी नहीं कर रहे सेंटेंस को, और जैसे आप किसी को मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे अपने मैसेज में, कम्युनिकेशन में, अपने बात में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड्स डालोगे तो वो सामने वाले के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो ऐसे आप मेरे को कोई एग्जांपल देना चाहोगे कॉन्साइज मैसेज का? एग्जैक्टली जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया कि कैन आई गिव यू अ पेन, वो बहुत कॉन्साइज मैसेज है. मैंने आपसे टू द पॉइंट बात करी और इसमें ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं डाले. वरना अगर मैं चाहूँ तो इस बात को, इस सिंपल से क्वेश्चन को मैं बहुत लंबा स्ट्रेच कर सकती हूँ कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद बाय गिविंग मी अ पेन. आप इजी वे में, अगर इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से बोलोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा और सामने वाले के लिए भी इजी रहेगा. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में जैसे मैं अभी आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मुझे पता है ये आपके लिए नया है, तो मैं आपकी ईज़ की, आपको क्या इजी रहेगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, समझ तो आ ही रहा है ना. बट अगर आपको समझ आएगा, आपको कैसे वर्ड्स मुझे यूज़ करने चाहिए, तो मैं आपकी फीलिंग्स का या आपकी थॉट्स का या आपके बैकग्राउंड को कंसिडर करके आपको बता रही हूँ कि आपको जो इजी रहेगा समझने में, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स को एक लैंग्वेज होती है, स्टूडेंट लैंग्वेज, तो वो आपको समझ आनी चाहिए. और कंसिडरेशन में अगर हम किसी की बात करें, तो जब भी आप कोई बात कह रहे हो, किसी की फीलिंग्स कंसिडर करनी चाहिए. आपको वो वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर पाए. तो ये कंसिडरेशन होता है. सामने जो रिसीवर है, जिसे आप अपना मैसेज भेजना चाह रहे हो, उसको कंसिडर करके अपने मैसेज में हमारे बारे से ज़्यादा उसके बारे में सोचना. द लास्ट इज कर्टियस. कर्टियस मतलब कि आप अपने मैसेज में काफ़ी पोलाइट हैं. आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका वे क्या है. तो कर्टियस ये होता है सेइंग थैंक यू, बीइंग पोलाइट, सेइंग प्लीज़ कैन यू गिव मी अ पेन फॉर एग्जाम्पल. तो ये सब वर्ड्स आप यूज़ करते हो, तो सामने वाले को भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने वाला आपको देगा. जो रिसीवर है उसके एंड पे भी उसे अच्छा लगेगा, और सेंडर को भी एक अच्छी पॉजिटिव कम्युनिकेशन से अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी. सो दैट इज़ कर्टियस. बीइंग कर्टियस, सेइंग थैंक यू, एक्नॉलेजिंग दी अदर पर्सन's ओपिनियन. अगर आपने कोई ऐसी बात कही है जिसमें सामने वाले ने अपना ओपिनियन रखा है कि उसको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बेटर हो सकता था, तो एक्नॉलेज करना कि आपका मैंने ओपिनियन सुन लिया है, मैं उसको कंसिडर भी करूँगी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन. कंसिडरिंग एवरीबडीज फीलिंग्स, being polite, being kind while you communicate is what courteous is all about. So next is importance of communication. I guess आप सब मुझे एक एक importance अपने आप बता ही सकते हो, क्योंकि communication तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं. तो क्या importance हो सकती है communication की? अपनी बात कहना डेली लाइफ में सबसे आसान, सबसे easy कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इज आप बात कैसे करोगे. आपको कुछ बोलना है, चाहे आप कम्युनिकेशन नॉन वर्बल करो, वर्बल करो, बट एसेंशियल है कम्युनिकेशन आपकी डेली लाइफ्स में. मैं अभी भी जो आपसे कह रही हूँ वो एक तरीके की कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि बाद में जब आप ये देखेंगे और जब आपको ये सब पता चलेगा, तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दोगे. तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है. मैं अपनी बात आप तक कहना चाह रही हूँ. सो इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करें. सो कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स.
हमारी कम्युनिकेशन, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। कभी खुद से बात करते हैं, कभी दोस्त अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, कभी सिग्नल्स में करते हैं, कभी बोल के करते हैं और कभी लिख के करते हैं। वी शेयर enormous qualities and quantities of data and information। हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्वांटिटी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज़, अपनी बात आपने बहुत साफ तरीके से, बहुत इजी तरीके से कही। एंड क्वांटिटी इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ मैथ्स, नंबर्स, डेटा, कि आपने किसी ने आपसे पूछा आज आपने कितना काम करा, आज मैंने 4 या आज मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स बनाए। सो दैट इज डेटा, दैट इज क्वांटिटी इंफॉर्मेशन। Another point is from exchanging feelings and conveying ideas and reviewing news and exchanging views and information to control। So आप न्यूज़ देखते हैं, आजकल सब न्यूज़ देखते हैं, देखनी भी चाहिए। अपने आसपास के देश में, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है ये सबको पता होना चाहिए। तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो, आपको बुरा लगा या आपको अच्छा लगा किसी को बताते हो, तो दैट इज़ एक्सचेंजिंग फीलिंग्स। और अपने आइडियाज़ कन्वे करना, आप हमें ज़रूर अपने आइडियाज़ कन्वे करना नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में कि हम अपने काम को और कैसे अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए कैसे इसको और ईजी बना सकते हैं। और रिव्यूइंग न्यूज़ मतलब आपने न्यूज़ देखी और आपने उसको रिव्यू करा, इधर उधर से 2-4 जगह से चेक करा कि वो न्यूज़ सही भी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। और एक्सचेंजिंग व्यूज़, आपने कोई न्यूज़ सुनी, अपने ओपिनियंस दिए, व्यूज़ दिए, किसी और के साथ शेयर करे कि हाँ यार वो हुआ था, पैंडमिक चल रहा है, तुम्हारा क्या कहना है उस पर। सो दिस इज़ एक्सचेंजिंग व्यूज़। एंड इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल इज़ कि आप जो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना चाहते हो वो क्योंकि आप वो इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हो तो आपका उस इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल है। अगर आप उसको, अगर कैन आई प्लीज़ हैव समथिंग, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, आप मेरी क्या उस चीज़ में मदद कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को क्लियरली नहीं बताओगे या आप उससे हेल्प मांगना चाहते हो या नहीं मांगना चाहते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो। अब ये इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बोल के, नॉन वर्बल मतलब सिग्नल से, मीन्स हाय, दिस इज अ साइन ऑफ हाय एंड दिस इज एवरीबडी नोज, खाना खा लिया या खाना खाओगे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर क्लियर, आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ आती है रादर देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका इशारा तो हमें पता है खाना खाना, बट खाना खा लिया, खाना खाओगे, सो ऐसे ही ये ज़्यादा क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन होती है। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप आप हमारे, एंड देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, देयर इज़ अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। Tell me the 7 C's of communication that I have taught you today in the comment section. And the next time we'll begin our class, do tell us how did you feel about the previous class in the comment section. Thank you. एंड आई होप आप, हमारा कोई भी फीडबैक होगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।